क्या मतलब कोशिश कर रहा हूँ? पिछले कई घंटों से हम सिर्फ समुंदर में भटक रहे हैं और किसी से भी जहाज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरा काम मुझे मत समझाइए। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा नाटक है। हम जितने भी लोग यहाँ हैं सब अमीर घराने से हैं और हमारे घर वालों से पैसे ऐंठने के चक्कर में तुम हमें गलत जानकारी देकर भटका रहे हो। अब उस कप्तान को काफी गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलता तभी उस लड़की की दोस्त वहाँ आई। माफ कीजिए सर, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो दबी आवाज में अपनी दोस्त पर गुस्सा होने लगी। क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं, अब सिर्फ वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। और दोनों लड़कियां वहाँ से चली गई। गड्ढे के भीतर पड़े उस शख्स को अब धीरे धीरे होश आने लगा। उसे खुद पता नहीं था वो कितनी देर से वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर निकला और जहाँ हो सके वो उस तरफ भागने लगा। वो लगातार भागे जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई सड़क थी, तो सिर्फ घनी झाड़ियाँ, कांटों भरी टहनियाँ, कीचड़ से सनी जमीन। अब वो पूरी तरह थक चुका था, सांस तेज हो गई थी। एक पेड़ के पास खड़ा वो थोड़ी देर रुक गया कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पेड़ की टहनी को सरकते हुए उसने देखा और मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सामने दूर समुंदर में एक पैसेंजर शिप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो दौड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि उसे तभी अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख उसके मुंह में दबकर रह गई। हिलती हुई झाड़ियों को देखकर पता चल रहा था जिंदा रहने के लिए उसकी छटपटाहट शुरू है, जो थोड़ी ही देर में बंद हो गई और दोबारा सब कुछ शांत हो गया। वो चील हवा में चक्कर लगाती हुई समंदर के ऊपर उड़ने लगी। हेलो, ये पैसेंजर शिप है। हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है। क्या कोई हमें सुन रहा है? तभी सामने वाले कांच के शीशे से कप्तान को कुछ नजर आया। चारों ओर फैले बेइंतहा समंदर के पीछे एक टापू जैसा नजर आया। उसे मदद मिलने की थोड़ी उम्मीद जाग गई। सामने रखा माइक उठाकर वो दोबारा रेडियो पर संकेत भेजने लगा। ये पैसेंजर शिप है, क्या हमें कोई सुन रहा है? तब तक शिप में मौजूद 10 के 10 पैसेंजरों की नजर टापू पर पड़ चुकी थी। कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे। तभी माइक पर कप्तान ने सभी लोगों के लिए संदेश जारी किया। हम एक अनजान टापू के नजदीक है, शायद हमें मदद मिल सकेगी, पर इसकी उम्मीद काफी कम है। मैं और मेरा सहकर्मी नीचे जाकर टापू का मुआयना करते हैं। तब तक आप में से कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। आई रिपीट, कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। शिप पानी में रोककर दोनों नीचे उतरे, पर अंधेरा होने के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ में टॉर्च पकड़कर वे दोनों टापू पर चलने लगे। पूरी तरह वीरान पड़े इस इलाके में कोई भी इंसानी हरकत नजर नहीं आ रही थी। तभी कप्तान की नजर सामने कुछ घने पेड़ों के बीच रुक गई। लग रहा था जैसे कोई उन्हें घनी झाड़ियों में से देख रहा, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कप्तान ने अपने साथी से दबी आवाज में कहा, तुम शिप पर जाओ और किसी को नीचे उतरने मत देना। वो साथी दोबारा शिप की तरफ चलने लगा और कप्तान हाथ में चलती टॉर्च लेकर जंगल की ओर जाने लगा। उसका पैर नीचे किसी गीली नरम चीज पर पड़ा। उसने नीचे टॉर्च डाली तो नीचे जमीन खून से लाल हो गई थी। आजू बाजू की झाड़ियों पर खून के ताजा छींटे बिखरे पड़े थे। लगता है आज किसी जानवर का शिकार हुआ है। वो 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच ठहर गई। उसे लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई लेटा उसे ही देख रहा है। धीरे धीरे वो नजदीक गया और उसकी रूह तक कांप गई, क्योंकि वो उसका ही भाई था जो झाड़ियों के अंदर भूत बना बैठा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए। इसका पार्ट 2 बना देंगे जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।